दोस्तों प्रणाम। मेरे आदर्श चंचल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत बंदन। एक बहुचर्चित खबर जो पूरे देश में चल रही है आज, और वो खबर जनपद जौनपुर से निकल करके लोगों तक जा रही है। एक बहुत ही चर्चा में रहने वाली यूट्यूबर हमारे यहाँ जनपद जौनपुर के नौपेड़वा बाजार से आप बिलोंग करते हैं, हौसला मुरली वाले, जो सर्पमित्र के रूप में जाने जाते हैं। सांपों को पकड़ना आपका काम है और अब तक लगभग 5000 से ज़्यादा बेजुबानों को बचा करके वो जंगलों में छोड़ते रहे। एक चर्चा का विषय उनका रहा है और वो हमेशा से जनपद में नहीं, आउट ऑफ जनपद, आउट ऑफ स्टेट यानी प्रदेश के बाहर भी जाकर के वो यही काम करते रहे। हौसला मुरली वाले परसों यानी जब आज ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसके 3 दिन पहले 3 जून को वो जनपद जौनपुर से मुख्यालय से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर जलालपुर बाजार में सांप पकड़ने के लिए गए हुए थे, जहां सांप पहले से जाल में फंसा हुआ था, मच्छरदानी में फंसा हुआ था, और उसे पकड़ने में थोड़ी सी चूक हुई। उस चूक का परिणाम यह था कि हौसला मुरली वाले को सांप ने बाइट कर लिया, और जैसे ही सांप ने उनको काटा, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने उस कटे हुए स्थान पर जहां सांप ने काटा था, वहां उन्होंने मुंह से, दांत से चूस करके ब्लड को निकाला, कई बार थूका। लगातार उन्होंने ये काम किया और इसके बाद वो हॉस्पिटल की तरफ आना चाहे। अपने दोस्तों से कहा कि मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। संयोग कि जिस 4 व्हीलर से वो गए हुए थे, जब उसमें बैठने लगे, उसको स्टार्ट किया जाने लग गया तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। काफी प्रयास किया गया, 10-12 लोग मिलकर के उसमें धक्का लगा रहे थे, लेकिन वो गाड़ी चली नहीं। जब नहीं चली तो 2 चक्के से यानी किसी की 2 व्हीलर मांग करके गांव वालों की मदद से उनको 2 व्हीलर से लाया गया जलालपुर से जौनपुर। रास्ते में 2 रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है। संयोग इतना अच्छा था कि दोनों रेलवे क्रॉसिंग खुला हुआ था, कोई बंद नहीं था, और 37 मिनट में घटना स्थल से हॉस्पिटल टच कर दिया गया। हौसला मुरली वाले को जब अस्पताल पहुंचाया गया, उस समय उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। उन्हें उल्टी आ रही थी, सीने में जलन और दर्द हो रहा था, काफी चक्कर आ रहा था, बहुत परेशान थे, घबराहट हो रही थी, और वो अपने दोस्तों से कह रहे थे कि शायद आज मेरा अंतिम दिन है। लेकिन आशादीप हॉस्पिटल जनपद जौनपुर का अग्रणी अस्पताल है, जहां डॉक्टर BS उपाध्याय साहब बैठते हैं, जो ऐसे जंगली जीवों के काट लेने का ही इलाज करते हैं, अच्छे से इलाज करते हैं। डॉक्टर तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका विशेष इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब ने पेशेंट्स को देखा, यानी हौसला मुरली वाले को देखा। इसके बाद ICU में ले गए, एडमिट किए। लगातार 12 इंजेक्शन, जो सांपों के काटने में पहला उपचार जो होता है, वो 12 इंजेक्शन उनको तुरंत दिया गया। इसके बाद फिर 3 दिया गया, यानी आज खबर बोलने तक 15 एंटीवेनम इंजेक्शन जो सर्प के काटने पर लगाया जाता है, वो उनको लगाया जा चुका है। और अब हौसला मुरली वाले का जो बयान आया है, वो बाइट तो कर ही लिया। मतलब ये अब आपको यहाँ से भी एक सीख लेनी चाहिए। अगर हमको सांप ने बाइट कर दिया तो हम यहाँ आ गए हॉस्पिटल में। यहाँ से अब आप लोग समझ जाइए कि जब भी सांप काटता है तो आपको हॉस्पिटल ही जाना है। पूरी तरह से स्वस्थ है और मिलने वालों का एक बड़ा तांता अस्पताल में लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की दुआएं कर रहे हैं। जो लोग जहां से सुन पा रहे हैं, वहीं से अपने इष्ट, अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं उनके एक साथी ने एक पत्रकार को बयान देते हुए कहा है कि अगर हम 4 व्हीलर से आने के चक्कर में पड़ते, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, किसी भी तरह से अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करते और गाड़ी से लेकर के आते, तो निश्चित तौर पर हम देर हो जाती। हमको लगता है माता रानी की कृपा थी, भगवान की दुआ थी हम लोगों के साथ कि हमारी 4 व्हीलर स्टार्ट नहीं हुई और हम 2 चक्के से भैया को लेकर के अस्पताल आए। इसलिए हमको जाम नहीं झेलना पड़ा, हमको रेलवे क्रॉसिंग बंद नहीं मिली, हम जल्दी से अस्पताल पहुंचे। मुरली हौसला वाले अपने बयान में बताते हैं कि अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे छुट्टी देने के लिए कह रहे थे, लेकिन घर जाने के बाद काफी लोग मिलने के लिए आएंगे, काफी मुझे बोलना पड़ेगा, समाचार वाले भाइयों को काफी इंटरव्यू देना पड़ेगा, अपनी बात बतानी पड़ेगी। इसलिए मैंने अपनी इच्छा से कहा है कि डॉक्टर साहब मुझे 2-3 दिन और रोक दीजिए, ताकि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊं, इसके बाद घर जाऊं। अब अभी भी अस्पताल में लोग जा रहे हैं। कुछ पत्रकार साथी जो डॉक्टर साहब से परिचित हैं या हॉस्पिटल परिवार से जुड़ाव रखते हैं, ऐसे लोग, या समय है अगर तो ICU में जाकर के 1 मिनट 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड का बयान जो है हौसला मुरली वाले का ले रहे हैं, लोग अपने चैनल से चला रहे हैं। लेकिन मैंने अपने दर्शकों तक ये बात बतानी चाहिए कि वो
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, अधिकतर लोग उनको जानते हैं। उनका कोई भी वीडियो अगर हम देखते हैं तो मन को बड़ा लुभावना लगता है, क्योंकि जंगली जीवों के साथ जिस तरह से हौसला मुरली वाले खेलते हैं वो लगता है कि बहुत फ्रैंकली उसकी जानकारी उनको है, तो देखने में अच्छा लगता है। उनकी वीडियो काफी पॉपुलर होती है, तो लगभग जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं सारे लोग उनको जानते हैं। और यही वजह है कि मैं ये वीडियो बना करके अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहता हूं, जो मेरा ये दूसरा आदर्श चंचल चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि आप जौनपुर के रहने वाले हौसला मुरली वाले पूरी तरह से स्वस्थ हैं। संभवतः कल उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बाकी उनके स्वास्थ्य की दुआएं, वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, ये दुआ आप सभी लोग मिलकर के करिएगा। एक अच्छे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जीवों को बचाने के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए, जंगली बेजुबान जीवों के रक्षा हेतु एक्टिव पर्सन की तरह से काम करने वाले खतरों के खिलाड़ी जनपद जौनपुर की शान हमारे बड़े भाई हौसला मुरली वाले पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनको हम लोग कभी मुरली हौसला वाले कह लेते हैं, कभी हौसला मुरली वाले कह लेते हैं। तो हौसला मुरली वाले अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जल्दी से बिल्कुल अपने से बातचीत करने लायक हो जाए, पत्रकार साथियों को अपनी बाइट देने लायक हो जाए, इतना स्वस्थ हो जाए, फिर से अपने पुराने कामों पर लौट पड़े। इसकी शुभकामना आप सभी देशवासी करिएगा। ये विनम्रता के साथ मैं निवेदन करते हुए आप लोगों से आग्रह करता हूं, और मैं स्वयं से अपने भगवान से प्रार्थना करता हूं, अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हौसला मुरली वाले भैया बहुत जल्दी से स्वस्थ हो जाए। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। आप सब इस खबर को सुन करके बिल्कुल मत कुछ अन्यत्र अफवाहों की तरफ मत जाइएगा। हौसला मुरली वाले बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं, अच्छी तरह से हैं। जल्दी से उनका अस्पताल से अब छुट्टी होने वाला है, वो घर जाएंगे। इसके बाद पुनः से उनकी रिपोर्ट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। बाय।